Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. डिफरेंशियबिलिटी, इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे, अदरवाइज डेफिनेशन में जब लिमिट में वो जो पंगे हैं ना कि f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा एंड देन नॉट पॉसिबली नॉट एट अल्फा, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग मेजरली, एंड देन दे टॉक अबाउट लिमिट. कुछ लोग कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, सो लेट अल्फा इज मेंबर ऑफ S prime need not to be interior point or deleted neighborhood. जैसे रैशनल का सेट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन डिफाइन लिमिट एट इवन सेट ऑफ इरैशनल्स और सेट ऑफ रैशनल्स ओनली. कभी भी कोई नेबरहुड नहीं आएगा, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड डिफाइन नहीं होगा. पॉइंट पे डिफाइन होगा बट उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट हो जहां डिफाइन नहीं होगा. तो हमारे वो नहीं चाहिए. बट डिफरेंशियबिलिटी में मेजरली लोग यही लेके चलते हैं कि फायदे भी हैं कि हमेशा एक वो इंटरवल मिल जाता है उस पूरे नेबरहुड को ग्राफिकली सोचना है. आगे आपको ग्राफिकली एनालाइज करना होता है. इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक फंक्शन डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा इंक्लूडिंग. सो स्टार्ट ऐसे ही होगा, लेट f इज फ्रॉम ए बी टू आर, हम इंटरवल ले लेते हैं सीधे सीधे, एंड c बिलोंग्स टू ए बी, और लेट f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ C. तो वही C माइनस डेल्टा, C प्लस डेल्टा, कम से कम इतने में डिफाइन तो हो गया होगा. मैंने डोमेन लिया ओपन इंटरवल ए बी, C बिलोंग कराया, तो C क्या बन गया? इंटीरियर पॉइंट. तो ऑब्वियसली ऐसा हो गया. तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो एक ही है. ये रूडिन बार्टले की डेफिनेशन है. अब मुझे यही आश्चर्य हुआ, यहां पर देखना, अब जब यहां तो ठीक है. नाउ डिफाइन फाई एक्स एज fx minus fc upon x minus c. x is not equal to c. Then phi is defined in a neighborhood of c and not at x equal to c. बाटले साहब ने जो लिमिट की डेफिनेशन दी है ना, वो ऐसे दी है, लेट अल्फा बिलोंग टू s प्राइम. He didn't say it is defined in a neighborhood of alpha. He started with this, let alpha belong to s prime and then limit concept. How? When x tends to alpha, fx tends to L, if mod fx minus L can be made as small as we please by choosing suitable neighborhood of C. उन्होंने ऐसे ही कहा है. बट यहां जब वो भी वही खुद जब डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि लेट f ऑफ दिस, f डिफाइन ऑन दिस, और यहां आके ये बनाते हैं. फिर कहते हैं फाई की लिमिट अगर C पे एग्जिस्ट कर जाएगी फाइनाइटली, देन f इज डिफरेंशिएबल. फॉर f टू बी डिफरेंशिएबल ही क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फाई. अरे जब लिमिट सी करना था तो ये क्यों लिया? तब भी लेके जा सकते, इतना कर लेते, क्योंकि fc चाहिए तो यहां से भी काम चल जाता ना. इफ C बिलोंग्स टू s प्राइम इंटरसेक्शन s, तो fc डिफाइंड है, C लिमिट पॉइंट अभी भी है. किसका? अगर मैं fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी डिफाइन करूंगा तो ये भी वहां डिफाइन होगा जहां f है सिवाय c के. तो स्टिल फाई विल बी डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन s. तो लिमिट तो मैं अभी भी निकाल पाऊंगा ना, बट ये वहां बड़ा अजीब लगता है कि वहां लिमिट ऐसे डिफाइन कर रहा है, बट डिफरेंशियबिलिटी में आती बिल्कुल सरेंडर कर देना, चलो ठीक है हम भी इंटरवल लेके चलेंगे, अब आगे से कोई टेंशन नहीं, तो हम भी उतने भले आदमी है. यहां से ये दिस इज व्हाट एक्चुअल डेफिनेशन थ्रू आउट ये मिलेगी आपको. इसका फायदा क्या हो रहा कि हमें हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा मिलेंगी, बिकॉज फाई इज डिफाइंड इन c माइनस डेल्टा टू c एंड c टू c प्लस डेल्टा, नॉट एट c बट फाई इज डिफाइंड. क्यों? इसको कहा फाई और f का डोमेन क्या है? सेम सिवाय एक पॉइंट c का तो फर्क है ना, और c अगर इसका इंटीरियर पॉइंट है तो फाई के डोमेन का इंटीरियर पॉइंट बनेगा सिवाय उस पॉइंट को छोड़ के, डेट नेबरहुड तो होगा ना यहां से. तो दिस इज एट. Now, then f is said to be differentiable at x equal to c if limit x tend to c phi x exists finitely.
and then denoted by f prime c. That is limit x tend to c fx minus f phi x, limit x tend to c fx minus fc upon x minus c f prime c. एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस नोटेशन पे आया है, देखना एफ प्राइम सी, इसको गौर से देखो, देखो कुछ अजीब लग रहा है इसमें, कुछ अजीब लग रहा नहीं, प्राइम क्या ये है, क्या ये बला क्या है, ये अजीब नहीं लगा, अभी तो फंक्शन कहीं है ही नहीं हमारे पास। एफ, ये कुछ ऐसा लग रहा जैसे एफ प्राइम एक कोई फंक्शन है जिसको सी पे इवेल्यूएट कर रहे हैं, नहीं लग रहा ये? दिस लुक्स लाइक अ नोटेशन, एफ प्राइम इज अ फंक्शन हुज इवेल्यूएशन एट सी इज दिस लिमिट। वो फंक्शन कहां से आ गया? अभी एक पॉइंट था मेरे पास जिसमें मैं चर्चा कर रहा था, दिस इज मेयरली अ नोटेशन फॉर दिस लिमिट। आगे जब फंक्शन बनेगा बनेगा, इसके पीछे ना ये जो सिंबल है ये इस वजह से है, सी बिलोंग्स टू एस प्राइम इंटरसेक्शन एस, ये प्राइम यहां आया है एंड द मेंबर ऑफ इट इज मेंबर ऑफ एस, सो इवैल्यूएशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। सी इज मेंबर ऑफ एस, सो इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन इज मीनिंगफुल, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड दिस प्राइम इज हियर। ये नोटेशन दिमाग कि मेंबर भी होना चाहिए और लिमिट पॉइंट भी होना चाहिए, तो इसलिए लिमिट में आपने देखा होगा, लिमिट के कॉन्सेप्ट में जो सी होता है वो एस प्राइम बिलोंग करता है, कॉन्टिन्यूटी के केस में सी जो है वो एस को बिलोंग करता है, नीड नॉट टू बी लिमिट पॉइंट, बट फॉर डिफरेंशियबिलिटी सी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन एस प्राइम, क्योंकि मुझे लिमिट भी निकालनी है और वैल्यू भी चाहिए, लिमिट पॉइंट भी हो और वैल्यू भी, इसलिए ये नोटेशन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अभी एफ प्राइम एक्स फंक्शन बनाया, अभी हमने बनाया एक फंक्शन एन टेंस टू इनफिनिटी करके बनाया ना एक फंक्शन कि एक्स किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालनी है तो एन का फंक्शन होता था वो, तो एन टेंस टू इनफिनिटी कर देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा वो एक एक्स का फंक्शन बन जाएगा, यहां भी बनाएंगे। क्लियर है ये? तो डेफिनेशन आई हमारी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहता है तो एक नया फंक्शन बनाया जाता है और उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे हम निकालते हैं, उस पॉइंट की हेल्प से अ न्यू फंक्शन इज डिफाइंड। व्हेन यू आर आस्क्ड टू शो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट से अल्फा, तो आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा फाई के नाम से, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फंक्शन बना लीजिए। अब इसकी लिमिट सी पे निकालिए, टॉपिक पूरा चेंज हो गया, कहां पहुंच गया? वापस अपने लिमिट वाले टॉपिक पहुंच गए। अब ये जो नया फंक्शन आएगा इसकी लिमिट डिस्कस करो, तो इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट ये वो जो करना है इसका करो। अगर इसकी लिमिट एक्स कर गई तो हम कहते हैं मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जो उसकी लिमिट आएगी उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव एंड कॉल्ड द डेरिवेटिव, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू सी, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, आपकी लिमिट चेक कर लेते हैं, कुछ कितना लिमिट याद है ना? f of x equal to mod x. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. And c equal to 0. What is phi? Tell me phi. और कुछ नहीं। फाई क्या बनेगा? प्रॉपरली ब्रांच के साथ, ऐसे नहीं, ब्रांच के साथ। मॉड एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सिग्नम में 0 पे 0 डिफाइन होता है, तो ये सिग्नम नहीं है, ये -1 when x लेस देन 0, 1 when x ग्रेटर देन 0, और 0 पे डिफाइन नहीं। फाई कभी भी 0 डिफाइन नहीं होता, और LHL of phi is -1, RHL of phi is 1, so limit x tend to 0, phi x does not exist.
So f is not differentiable at 0. आप प्रॉपर डेफिनेशन जब तक फॉलो करते रहेंगे ना तब तक बड़े इश्यू तो नहीं आते हैं. मतलब बचपन से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते चले आ रहे हैं. अगर इस तरह से लिमिट हम लोगों ने सीखा, लिमिट में काफी टाइम लोगों ने लिया है कि जितने फंक्शन हो सकते लिमिट निकालने की कोशिश करें. अल्टीमेटली सारा गेम किसका रह गया? अब लिमिट का रह गया. आपसे अगर ये बोलते हैं f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू q और 2x माइनस 1 1x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट एंड c इक्वल टू 1, जरा चेक करना क्या हुआ. है डिफरेंशिएबल? हो गया. फाइव एक्स क्या आया? हाँ क्या आया? x प्लस 1 और 2 वन x बिलोंग्स टू, ये माइनस 1 q कॉम्प्लीमेंट. और ये अपने चिकन पॉक्स का फंक्शन बन चुका है. दोनों पॉलिनोमियल हैं. ये दोनों जहां इक्वल हो जाते हैं वहां इसकी लिमिट एक्स करती है. अगर उस पॉइंट में डिफाइन भी वही है तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है. बट ये 1 पे डिफाइन तो है नहीं, तो फाई की लिमिट 1 पे एक्स करेगी क्योंकि 1 पे दोनों इक्वल है ना. 1 पे दोनों इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन मेरा 5 पे लिमिट एक्स कर रही है. यानी ये f डिफरेंशिएबल हो गया. कहां पर? x इक्वल टू 1 पे, और कहीं भी नहीं होगा. और ये भी इंटरेस्टिंग है, कोई और अल्फा पुट करोगे तो ये जो फंक्शन बनेगा उस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2x माइनस 1 माइनस जो भी 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, यही बनेगा हमारा x माइनस अल्फा. तो दोनों में देखोगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो लिमिट एक्स नहीं करेगी. तो अल्टीमेट एम इज टू डिस्कस फंक्शन फाई. वंस f इज नोन, पॉइंट c इज नोन, यू कैन डिफाइन f, और f डिफाइन करने के बाद उसकी लिमिट देख लीजिए. अगर आपसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं हो रही तो ये प्रॉब्लम डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं है, लिमिट की है, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट ही निकालना है. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इक्वल टू x sin 1 upon x when x is not 0, 0 when x equal to 0. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है r पे. जो भी नया फंक्शन आता है ये सब रिकॉल करते रहना चाहिए ताकि थोड़ा सा हैबिट पड़े इसको. जैसे नया फंक्शन आए जो उसके बारे में जानते हो ऐसे बोलना शुरू कर दो, ये फंक्शन ये है, ये फंक्शन वो है. ठीक है, ये कंटिन्यूअस है पूरे r पे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है पूरे r पे. ठीक है, अब चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी कहां? चलो 0 पे चेक करना है. तो व्हाट इज फाई x साइन 1 बाय x माइनस 0 f0 अपॉन x माइनस 0, x इज नॉट इक्वल टू 0. क्या बचा? ये सिंपल साइन 1 बाय x इज नॉट 0. और इस फंक्शन की हमें पता है 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 बट कॉन्टिन्यूअस एट 0. क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो उसको? ठीक है ना. दिस फंक्शन इज नॉट x साइन. देखना दूसरा एग्जांपल. दीज आर वन ऑफ द पॉपुलर मोस्ट एग्जांपल्स इन डिफरेंशिएबिलिटी. x to the power alpha sin 1 upon x to the power beta when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0. एक दूसरा एग्जांपल. तो x पर अल्फा साइन 1 अपॉन x पर बीटा, अल्फा बीटा आर पॉजिटिव, इतना दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं. बीटा आर पॉजिटिव. ठीक है. Then phi x equal to x to the power alpha minus 1 sin 1 upon x power beta when x is not 0. ये आ गया. ये आएगा नहीं आएगा? इस अगर ये अल्फा माइनस 1 मेरा पॉजिटिव हो, नाउ इफ अल्फा माइनस 1 is greater than 0, then mod phi x, which is x power alpha minus 1 sin 1 upon x power beta, this is near 0, near x equal to 0.
जब x 0 के नजदीक होता है, 1 से लेस होता है, तो x का स्क्वायर जो भी पावर होती है वो हमारी उससे अल्फा 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, जरूरत ही नहीं है हमको। दिस माइनस 0 तो कर ही सकते हैं ऐसे, लेस देन एप्सिलॉन इफ डेल्टा इक्वल, लेस देन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। आगे नहीं आगे अब, when x minus 0 is less than delta, this is less than or not, that means what, limit x tend to 0 phi x equal to 0 करिए एक जैसी लिमिट, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे अगर अल्फा मेरा, दिस इंप्लाइज अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बीटा पे कोई कंडीशन नहीं आई, तो कंडीशन किस पे आई, अल्फा पे। अच्छा अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो नहीं होगा, अभी करके आए इन द प्रीवियस एग्जांपल। जब अल्फा 1 हो जाएगा तब नहीं होगा, और जब अल्फा 1 से लेस होगा, नेक्स्ट केस भी देख सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल। लास्ट एग्जांपल, केस 1 से बड़ा 0, मतलब केस 1 पॉजिटिव, केस 2 0, मतलब अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। केस 3 अल्फा माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इज अल्फा इज लेस देन 1। दोनों केस हो गए यहां पर। अब इस केस में देखो, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं, सिंपल सीक्वेंस, n इक्वल टू 1 अपॉन n पाई टू द पावर 1 बाई बीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो ये सीक्वेंस कहां जा रही है, 0 पे, और फाई an क्या है मेरा, फाई an क्या बन जाएगा, वहां पे रखो, तो 1 अपॉन n पाई टू द पावर 1 बाई बीटा होल टू द पावर अल्फा माइनस 1 साइन n पाई। n पाई की बजाय यहां पे कर लेता मैं प्लस पाई बाई 2, सुंदर रहता। अभी भी जा तो वही रही है, 0 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, n पाई बाई 2, यानी ये तो 1 हो गया हमारा, और यहां भी क्या आ गया मेरा अंदर, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या मेरा, वन अपॉन यस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। नाउ बीटा इसको ले सकते, चूंकि अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 है, अल्फा माइनस 1 मतलब तो ये 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन यहां ले लूं अगर मैं, तो ये पावर कैसी होगी, दिस आई कैन राइट 2n पाई प्लस पाई बाई 2 रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा टू पावर बीटा, और ये मेरा जो है 1 माइनस अल्फा टू पावर बीटा अपॉन बीटा इज पॉजिटिव। दिस टेंड्स टू व्हाट, इंफिनिटी, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी। हमने क्या रखा, ये एक पॉइंट यहां पर एक सीक्वेंस बना ली हमने। कौन सी सीक्वेंस ली, an इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पावर 1 बाई बीटा। इसमें रखा तो बीटा से बीटा कैंसिल होकर ये बच्चा, ये ऊपर जाएगा, साइन पाई बाई 2 जो 1 हो गया। इसमें रखा तो ये ऐसे नीचे रहेगा, यहां पर क्या जाएगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। बट मैं अल्फा माइनस 1 क्या लेके चल रहा हूं, लेस देन 0, और बीटा कैसे लेके चल रहा हूं, पॉजिटिव। तो अगर बीटा मेरा पॉजिटिव है और अल्फा माइनस 1 मेरा लेस देन 0 है, तो ये पूरा पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कहां पहुंचा देंगे, ऊपर, और ये कहां जा रहा है, अब ये पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। ये तो फिक्स पावर है। अब n टेंसिटी में कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे, यानी लिमिट ऑफ फाई डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर an कन्वर्जेंट है तो फाई an को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल हुआ, फाइनली व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 इट इज डिफरेंशिएबल, लेस और इक्वल टू पे नहीं है। व्हेन अल्फा इज लेस देन 1 और माइनस 1, तो ये फिर मेरा डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। ठीक है, बीटा मेरा नेगेटिव भी होता, बीटा मेरा नेगेटिव भी होता, तब हां उस केस में आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अगर मैं बीटा नेगेटिव ले लूं और अल्फा भी नेगेटिव है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा तो ऊपर पहुंच जाएगा, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। और जो दिक्कत है वो एक्स पावर अल्फा और अल्फा नेगेटिव, मतलब 1/x पावर अल्फा विथ नेगेटिव साइन। मान लीजिए -1 रख लेता हूं मैं अल्फा की जगह, तो क्या होता है 1/x और साइन x, तो साइन x अपॉन x फंक्शन मेरा बनता, और फिर डिवाइड करते साइन x अपॉन x स्क्वायर, इसकी लिमिट फेल कर जाती। इसकी लिमिट आप वहां से 2n पाई ले लेते, यहां पर बन जाता ना, वो तो फेल कर जाती वहां लिमिट की, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो कब होगा ये? फाइनली रिजल्ट क्या आपके पास आया कि देन f इज डिफरेंशिएबल व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 स्ट्रिक्टली, एंड नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन अल्फा इज लेस और इक्वल टू 1। लेस और इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। रिमेंबर दिस रिजल्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बीटा ऑन दिस फंक्शन, वेरी पॉपुलर फंक्शन, ये बहुत पॉपुलर फंक्शन है ये, एक्स फॉर अल्फा साइन 1/x फॉर बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? वी आर जस्ट अप्लाइंग डेफिनेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कि आपको फंक्शन दिया जाए और फिर चेक करो वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा यही नोट लगा लेते हैं, बहुत सारी फंक्शन अगर इस टाइप में आए ना तो आपको टेंशन ही नहीं है। जैसे ऐसे हो जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कुछ समझ लीजिए यहां पर g1x व्हेन x बिलोंग्स टू q, g2x व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, वेयर g1 एंड g2 आर फ्रॉम R लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर एज g1 एंड g2 आर डिफरेंशिएबल ऑन R, जो अपनी लिस्ट के फंक्शन है ना वो पूरे R पे डिफरेंशिएबल हैं, और सारे डेरिवेटिव मिलते हैं, करते जाइए डिफरेंशिएबल होते रहेंगे। ये हमारी अपनी लिस्ट के हैं, तो ये सारे R पे डिफरेंशिएबल हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। नाउ डिफाइन hx एज g1x माइनस g2x, देन f ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा इफ h अल्फा इज 0 एंड h डैश अल्फा इज 0। ये दोनों अगर 0 हो जाएंगे उस पॉइंट पे, h अल्फा और h डैश अल्फा, तो मेरा फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज नॉट। यहां पर इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखते रहिए और डिफरेंशियल करते रहिए। शर्त ये कि अपनी लिस्ट में से होनी चाहिए। तो जैसे अभी दिया था आपने एग्जांपल कि ये लिखा x स्क्वायर और 2x माइनस 1, तो मेरा hx क्या बना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 पे h भी 0 है और h डैश भी 0 है, इसका मतलब 1 पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, और कहीं नहीं है, कोई कहीं और ऐसा हो भी नहीं रहा है। इफ एंड ओनली कंडीशन आ गई। ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन है, तो जहां भी इस तरह से रूट रिपीट कर, ये अपनी लिस्ट, नहीं तो आप अगर 1/q इन सब में लगाना शुरू करोगे मुश्किल हो जाएगा, वहां पर वहां काम नहीं आएगा मेथड। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, और एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो यहां जिस डेफिनेशन मेरे पास आई, जब भी आपको फंक्शन चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी क्या करना है, 5 डिफाइन कीजिए, fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, बी वेरी क्लीन फोकस्ड ओवर व्हाट इज f, व्हाट इज वैल्यू एट c, जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसकी हेल्प से बनेगा मेरा 5 fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जैसे ही 5 बन गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी भूल के कहां चले जाइए, आप उस लिमिट वाले कॉन्सेप्ट पे, जो नया फंक्शन 5 बना है, अब इसकी लिमिट पे फोकस कीजिए। जैसे भी आपको मेथड समझ में आता है कि लिमिट हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्लेम करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल में भी गुड मेथड कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली व्हेनेवर सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू अल्फा, फाई an मस्ट बी कन्वर्जेंट, और इसकी जो लिमिट आएगी वही हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक, अब अगर कोई ये कहे कि मेरा फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ab पे डिफरेंशिएबल है,
हम क्लोज इंटरवल पे अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू में डेफिनेशन जो दी गई है वो कहां दी गई है, किसी इंटीरियर पॉइंट पे दी गई है, ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट सी, ताकि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाला मामला वहां पर आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये है उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन। अब यहां से हमारी डेफिनेशन आ चुकी है ना, तो कुछ कुछ नए टर्म डिफाइन करेंगे, नई प्रॉपर्टी यूज करेंगे अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। नंबर 1 इसके अंदर, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, f is differentiable on open interval AB implied by limit x tends to t fx minus ft upon x minus t for all t belongs exist finitely for all t belongs to open AB। ये मीनिंग हुआ उसका, that is f is differentiable और ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। हर पॉइंट पे जब डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो इंटरवल या डोमेन पे डिफरेंशिएबल है। विचित्र है ये, वैसे करना नहीं चाहिए, पता नहीं सब लोग इंटरवल लेके चल रहे हैं। आपको कोई फंक्शन दे दे ऐसे, और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and ½ इन एस, ये मेरा एस है, तो क्या आप नहीं डिस्कस करोगे इसका, और यहां पर दे दे 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू ½ तो डिफरेंशिएबल चेक नहीं करेंगे क्या हम? मेरा डोमेन ये है, चेक तो हम फिर भी कर सकते हैं ना, मुझे क्या टेंशन, मुझे 5 बनाना आता है, 5 बना लेंगे, उसकी लिमिट चेक कर लेंगे। ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल हाफ छोड़ के जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा वो। बट वो जब डेफिनेशन देते हैं इंटरवल, तो ऐसा लगता है जैसे यहां पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते है, जैसे कि हम इस तरह के फंक्शन में हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते जिनका डोमेन इंटरवल कंटेन ना करता हो। इसमें तो कहीं इंटरवल नहीं आएगा डोमेन में। 0 1 इंटरसेक्शन क्यू में केवल रैशनल्स आ रहे हैं, तो कोई पॉइंट ले लेंगे सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा में हर जगह डिफाइन तो होगा नहीं फंक्शन, है ना। इरेशनल पॉइंट तो बाहर हो गया, बट फिर भी डिफरेंशिएबल बात तो कर ही सकते हैं। मैं केवल लिमिट की बात करूं, मैं इससे 5 बना लूं और 5 मेरा फंक्शन बन जाएगा, और जो भी पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट तो है डोमेन के, उन पर हम लिमिट की बात कर ही सकते हैं। और लिमिट की बात कर सकते हैं तो लिमिट आ रही है नहीं आ रही चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो मेरा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मतलब अगर लिमिट से डिफाइन कर रहे हो तो वाई वी नीड इंटरवल और इंटीरियर पॉइंट, नहीं जरूरत है ना। और गेट में पूछा एक क्वेश्चन ऐसा, उसने डोमेन इंटरवल ना देके उसने रैशनल का सबसेट दे दिया, और फिर कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, 2 ऑप्शन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। आप देखेंगे गेट क्वेश्चन वहां मिलेगा आपको। समझ रहे मेरा ऑब्जेक्शन, कि जनरली बुक्स में जब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी जा रही है तो डोमेन इंटरवल लेके चल रहा है और उसकी किसी इंटीरियर पॉइंट पर बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर डोमेन मेरा वो नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? आप फिर भी ले सकते हो, आपके पास लिमिट डेफिनेशन है और आप जानते हो लिमिट कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो। उसके लिए डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है डोमेन का। और लिमिट कहां डिफाइन होती है? लेट एल्फा बिलोंग टू एस प्राइम। मेरा एस प्राइम क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1, जो मेंबर है वो सारे लिमिट पॉइंट तो है ही। एंड वेन एवर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल्फा, एफ एन इज कन्वर्जेंट। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, ये मेरा डोमेन है एस। हर जगह कंटिन्यूस है। आप कोई भी सीक्वेंस ए एन ले लीजिए, कोई भी सीक्वेंस ए एन जो अल्फा पे कन्वर्ट कर रही है, अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है एस को, तो मेरी एफ ए एन क्या होगी? साइन ए एन। दिस आई कैन ऑलवेज प्रूव कि दिस माइनस साइन अल्फा, दिस कैन बी मेड दिस, है ना, ए एन माइनस अल्फा एंड सो ऑन। और ये तो पता है ऑब्वियसली, अभी हम लोग देखा ना, 2 एग्जाम्पल भी उठाए हमने। एक्स साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 0 नॉन जीरो, 0 by 0, वो कॉन्टिन्यूस था, यूसी भी था, डिफरेंशिएबल नहीं आया। मॉड एक्स उठाया आपने, पहला एग्जांपल था जो कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्या आफत आएगी? एफ एक्स माइनस एफ एल्फा अपॉन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स माइनस साइन एल्फा अपॉन
एक्स माइनस अल्फा, इसकी लिमिट निकालनी है आपको एक्स टेंड टू अल्फा। आपका डोमेन रैशनल का है, अल्फा रैशनल होगा कैसे? आपका डोमेन में तो चेक करते हो आप, पक्का ना? ठीक है। सो एक तो ये, और इससे जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो ये कि नाउ नेक्स्ट, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. if f is differentiable on open AB, then define f prime from open AB to R. कैसे? अब हम f प्राइम डिफाइन करने की बात कर सकते हैं। पहले डिफरेंशियल एक पॉइंट की बात की थी, ये f प्राइम एक नया फंक्शन है, ये नाउ इट इज नोट ऑफ फंक्शन। इसको मैं g नाम दूं, h नाम दूं या f से बना तो इसलिए f प्राइम नाम दे दिया। कैसे? कि किसी पॉइंट पे लिमिट निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है, तो आप ये लिमिट निकालो, t टेंस टू x ft माइनस एफ एक्स अपॉन t माइनस एक्स। मेरा t वेरिएबल हो गया, x पे वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है? डेरिवेटिव एट x है ना। एंड देन दिस f प्राइम इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f। हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे कल, उसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला, एग्जांपल मिला। आईवीपी होल्ड कर रहा है, फंक्शन आईवीपी होल्ड कर रहा है और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। वो तो वैसे भी ठीक है कि आईवीपी के लिए कॉन्टिन्यूटी सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आगे हम प्रूव भी कर पाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। 2x sin 1y x माइनस cos 1y x when x not 0, 0 when x equal to 0। एग्जांपल लिखाया था हमने, 2x sin 1y x माइनस cos 1y x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0। ये जो फंक्शन है -1 to 1 पे आईवीपी होल्ड करता है, बट 1.0 ऐसा है जहां पर वो कॉन्टेस्ट नहीं है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि क्वांटिटी जरूरी नहीं है, काफी है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज सफिशिएंट। फिर ढूंढ रहे थे कि अच्छा 2 पॉइंट वाले मिल जाए, 3 पॉइंट वाले मिल जाए। मैं यही सर्च कर रहा था कि 1 पॉइंट वाले मुझे मेरे पास है, और पॉइंट ढूंढते हैं कि भाई ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें ज्यादा पॉइंट ऑफ फेलियर हो कंटिन्यूटी के और आईवीपी होल्ड करता रहे। हम बढ़ाना शुरू के बढ़ते गए। जब हम बढ़ा रहे हैं इस तरह से पॉइंट ऑफ फेलियर, तो काउंटेबली बढ़ाएंगे। मैनुअली आप बढ़ाते हो तो काउंटेबली बढ़ा सकते हो। 1 पॉइंट फेल कराया, फिर दूसरे पॉइंट फेल कराया, फिर मेरा क्वेश्चन क्या अनकाउंटेबल हो सकता है फेलियर का सेट जहां कंटिन्यूअस तो ना हो बट पूरे इंटरवल पे आईवीपी होल्ड करता हो? तो वो भी मिल गया कि जहां फंक्शन पूरे इंटरवल डिफाइन जो किया, 0-1 इंटरवल लिया गया और उस पर डिफाइन किया गया इंटरवल पे फंक्शन को कैंटर सेट की हेल्प से। 0-1 में का सबसेट है कैंटर सेट, तो उसमें जो इंटरवल रिमूव किए गए हैं वहां अलग डिफाइन किया और कैंटर सेट पे 0 डिफाइन कर दिया। कैंटर सेट पे जो उस पर 0 डिफाइन कर दिया और उसके बाहर जो कौन से कहां बाहर हुआ, वो जो ओपन मिडिल थर्ड रिमूव किए गए थे उनको नाम दिया AI BI। ये सारे वो हैं जो रिमूव किए गए, इन पे कुछ खास तरह से डिफाइन कर दिया उन्होंने। और फिर देखा कि ये जो फंक्शन आ रहा है ये आईवीपी होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहां नॉन जीरो वैल्यू है और कैंटर सेट पे हमेशा 0 वैल्यू है। तो लिमिट वहां पर आ रही है, जो एक जगह से लिमिट नॉन जीरो और एक से 0 आ रही है, तो कंटिन्यू फेल हो गई वहां पर। बट आईवीपी हर जगह होल्ड कर रहा है, क्योंकि जो जहां डिफाइन किया इंटरवल वो लाइन के हिसाब से डिफाइन किया, छोटी छोटी लाइन बना सेगमेंट बना लिए, तो हर वैल्यू रिसीव होती आ रही है वहां पर, हर वैल्यू उन्हें रिसीव करा दी। तो आईवीपी में होल्ड मे बी satisfied by a function and that fails to be continuous at uncountable many point. This is interesting. यहां फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना गारंटी नहीं है डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, अगर फंक्शन कोई ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियबल है तो उस फंक्शन पे एक नया फंक्शन बना सकते हैं हम ऐसे, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल के असाइन करते हैं वैल्यू। जैसे मैंने किया कि किसी पॉइंट वैल्यू निकालनी है, मैं उस पॉइंट में डेरिवेटिव निकालूंगा और वो उसको दे दूंगा। ये काम पहले भी करके आए हैं। जिस पॉइंट पे हमें एफ एक्स चाहिए होता था, हम एन अल्फा चूज करते थे, एन टेस्ट इंफिनिटी करते तो वैल्यू मिल जाती थी हमको। तो ये तरीके होते फंक्शन डिफाइन करने के, ऐसे डिफाइन कर लिया एंड कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड एफ इज कॉल्ड द प्रिमिटिव, a primitive of f प्राइम। प्राइम जिसका डेरिवेटिव है उसको प्राइम का प्रिमिटिव बोलते हैं, और अप्रिमिटिव दो डिफरेंट फंक्शन प्रिमिटिव बन सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड अप्रिमिटिव।
ओपन ए बी, एफ से ही एफ प्राइम के मिलते हैं। एफ प्राइम का डोमेन जो होता है वो एफ के डोमेन का सबसेट होता है। जहां जहां एफ डिफरेंशिएबल है वहीं पर एफ प्राइम डिफाइन होगा, और जहां जहां एफ डिफाइन उसके बाहर वैसे हो जाते हैं, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ सी चाहिए, तो हमें एफ प्राइम निकालने के ये तो चाहिए यहां पर, तो ये कहां से आएगा, डोमेन से आएगा। द डोमेन ऑफ एफ प्राइम इज सबसेट ऑफ दैट ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत यहां पर? दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। नेक्स्ट रिजल्ट, ये इस वजह से ऐसे बोलते हैं वो लोग, ये वाई लेफ्ट हैंड इंटरवल राइट हैंड इंटरवल, वाई दे हैव टेकन यहां से कि इफ सी बिलोंग्स टू ए बी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो बट हमेशा डोमेन के साथ बोलते हैं ना कि दिस एफ प्राइम इज प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑन ए बी और ऑन ए बी। हर जगह उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। अब मॉड एक्स है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ओपन में डिफरेंशिएबल है, नहीं वहां प्रिमिटिव उसका है वन, -1, और राइट में उसका 1 है, बट -1 to 1 में थोड़ी डिफरेंशिएबल है वो, तो डोमेन तो बोलना ही पड़ेगा आपको। यहां वो दिखाना चाह रहा हूं, लेट सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी एंड एफ इज फ्रॉम ओपन ए बी टू आर, एंड phi x equal to fx minus fc upon x minus c. Then the LHL of phi, if exist, called the LHD of f at x equal to c. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 phi c माइनस h इज डिफाइंड एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0। अब c माइनस एच रख दें यहां पर, यहां c माइनस एच, यहां तो c है, और यहां c माइनस एच, c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर, एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ही बचेगा ना, इज कॉल्ड एफ डैश सी माइनस एल एच डी। ठीक है, और similarly the right hand limit of phi at x equal to c is called the right hand derivative of f at x equal to c, that is limit x tend to c h tend to 0 phi c plus h is the right hand derivative of f, that is limit h tend to 0 f of c plus h minus f of c upon plus h, this equal to मेरा जो f dash c plus, ठीक है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। For example, LHD of mod x at x equal to 0 is -1. RHD of mod x at x equal to 0 is +1. फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो, LHD RHD की बात तो कर ही सकते हो। हाँ, डिफरेंशिएबल तब माना जाता है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो
और ये तब एग्जिस्ट करते हैं जब LHL RHL दोनों इक्वल होती हो, दोनों मिले और दोनों इक्वल हो, एंड हेंस mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्यों? लास्ट में नोट क्लास डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ LHD इक्वल टू RHD. है ना. एल्जेब्रा ऑफ लिमिट आपको याद है. अगर f की लिमिट एग्जिस्ट करती है, g की करती है किसी एक पॉइंट a पर, तो f इंटू जी की भी a पे एग्जिस्ट करेगी. ठीक. दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट. आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है. देखिए इसको कि एक फाई 1h इक्वल टू h, h टेंड टू जीरो लिमिट क्या आएगी? 0. अच्छा, कोई और फंक्शन है लिमिट h टेंड टू 0 साई h इक्वल टू a, तो लिमिट फाई 1h इंटू साई h क्या आएगा? पक्का? दिस विल एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0. ऐसे 0 होगा. ठीक है. नाउ इफ LHD इक्वल टू L1, RHD इक्वल टू L2 फॉर एनी f at x इक्वल टू c. ठीक. नाउ डिफाइन साई h इक्वल टू h. एक नया फंक्शन बनाया. लिमिट h टेंड टू 0 फाई 1h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, एंड लिमिट s टेंड टू 0 फाई 2h लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपॉन माइनस h. दिस इज L1, दिस इज L2. किसको LHG बना है? अच्छा, ये L2 है और ये मेरा L1 है. तो बताओ साई h इंटू फाई h की लिमिट, फाई 1h की लिमिट क्या आएगी? देन लिमिट साई h इंटू फाई आई h इक्वल टू 0, फाई 1h इक्वल टू 0 है ना. दैट इज h इंटू f c प्लस h माइनस f c अपॉन h equal to 0. This limit means limit f of c plus h equal to fc. Similarly, limit f of c minus h equal to fc. This implies f is continuous at x equal to c. जबकि हमने LHD RHD इक्वल नहीं लिए, तो अगर किसी पॉइंट पे LHD RHD भर एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन मेरा उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है. कंक्लूजन निकल गया, इफ एट एनी पॉइंट LHD RHD बोथ एग्जिस्ट मे नॉट बी इक्वल, देन ऑल्सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. सो इक्वल होना तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी दे बिकम सफिशिएंट, नॉट नेसेसरी. क्योंकि नेसेसरी तो ना कहा बिना डिफरेंशिएबल हुए भी हो रहा है ना. कैसे? बस LHD RHD मिल जाए हमको. अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस हो जाता है. प्रूफ वही तो होगा ना. तो लिख सकते स्टेटमेंट, if at any point f has LHD and RHD both, then f is continuous at that point. If at any point LHD and RHD both exist, then f is continuous at that point. अच्छा, both exist may not be equal. आगे और एम्फसाइज कर लीजिए, may not be equal. Then f is continuous. If at any point LHD and RHD exist, then f is continuous. And LHD need not to be equal. Hence differentiability is sufficient condition, not necessary. Hence differentiability is sufficient condition, not necessary.
एक क्वेश्चन था नेट में, ठीक है, हमने ये जो प्रूफ किया एलएचजी आरएचजी दोनों एग्जिस्ट करा दिया और उसके बाद दिखा दिया कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये लिमिट, भले ये L1 L2 की पॉइंट ने जीरो कर दिया उनको, तो मेरा ये बन गया एग्जिस्ट फाइनाइटली वाली बात हो रही है। क्वेश्चन क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब आपको फंक्शन के बारे में एक आध प्रॉपर्टी देकर क्लेम करा रहा है कॉन्टिन्यूअस है, जैसे उसमें से एक बना के दे दे कि सेटिस्फाइंग कॉशी रिलेशन, कॉशी इक्वेशन जो भी हमारा जो रिलेशन है, कॉशीज फंक्शन रिलेशन एक्चुअली वो बोलता है इसको, वो होल्ड कर रहा है और किसी एक पॉइंट पे है, तो आप इंप्लाई कर सकते हो। वो कह रहा है मोनोटोनिक है और आईबीपी होल्ड कर रहा है, तो आप कह सकते हो कंटिन्यूअस है। दूसरा मिला था। तीसरा ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे एलएचडी आरएचडी इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल भले ना हो तो हो जाएगा, है ना। आगे और मिलेगा, इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम रीमान इंटीग्रल फंक्शन, है ना। it has primitive and it is monotonic, तब भी हो जाएगा। तो हमें वो रिजल्ट इकट्ठे करने हैं जिनसे क्लेम होता हो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। एक ही मिला ना हमको कि अगर किसी पॉइंट पे एलएचजी आरएचजी दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो भी फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। खूब ढूंढने आपको ऐसे फंक्शन, जैसे मोनोटोनिक फंक्शन जो होते हैं जरूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन जैसे ही आईबीपी होल्ड करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया फंक्शन आता है वो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस भी हो। लास्ट नोट, अब पक्का वाला लास्ट, पक्का वाला लास्ट, बस बस बस। पता है लोगों की ट्रेन है, कुछ लोग जा रहे होंगे। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then f dash defined above, अब आप क्या लगा रहे हैं जहां भी आपने डिफाइन किया था। if f is differentiable then f dash defined above need not to be continuous। f continuous है क्योंकि f डिफरेंशिएबल है, f खुद कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि f डिफरेंशिएबल है। बट जो एक नया फंक्शन बनाना शुरू कर दिया आपने f प्राइम, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव इकट्ठा करके, इस फंक्शन के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो फंक्शन जो हमारा आएगा वो कॉन्टिन्यूअस आएगा। एग्जाम्पल सिंपल ये है उसका कि f(x) लिख लीजिए, कंप्लीट तो करने दो, ऐसे क्यों कर रहे हो? हमको सब फील हो जाता है बगल से पीछे से ऐसे आंख सी आती है। ये फंक्शन का जीरो पे डेरिवेटिव निकालोगे जीरो आ जाएगा, बाकी जगह उसको कोई हेडेक नहीं है तो अपने आप डेरिवेटिव निकल आएगा। दिस एफ प्राइम एंड एफ प्राइम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एज वाई एज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ प्राइम एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करना, हाँ अब जो कंटिन्यूस ही नहीं है तो, है ना, ठीक है, झोंक झोंक में हम लोग कई बार बोल जाते हैं ना, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बट अब जो काम की चीज इसमें आपको करनी है घर पे, जो आप नहीं करते, मेरा काम कहना है, आपको काम सुन लेना है, ठीक है। इस फंक्शन के, ये तो मैंने बता रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है जीरो पे, और आप कह सकते हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक फंक्शन की करे और एक की ना करे, सम और डिफरेंस की फेल कर जाती है। इसकी कर रही है एक्स साइन वन बाई एक्स की, दिस मॉड इज लेस देन मॉड एक्स, तो इसकी जीरो आ गई, और इसकी कॉस वन एक्स क्या पता है नहीं कर रही है, ठीक है। अब इस एफ प्राइम की अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर सेमी कंडक्टिविटी, लोअर सेमी कंडक्टिविटी एट जीरो जज करना एट होम, ठीक है। इस फंक्शन की जब भी कोई, इससे क्या होगा, दो तीन फंक्शन और उठा लीजिए और इनको जज कीजिए, अपर सेमी कंडक्टिविटी, लोअर सेमी कंडक्टिविटी और अपर लिमिट, लोअर लिमिट। पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है इस एग्जाम इसकी इस बार, ठीक है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.